मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है बदलता चेहरा। ऐसा कौन हो सकता है। अभी अभी तो मेरा बेटा हंसता मुस्कराता ऑफिस के लिए निकला था, फिर कैसे कैसे हॉस्पिटल पहुंच गया। रो रो कर अनुराधा का बुरा हाल था। कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि समीर के साथ एक दुर्घटना हो गई। जल्दी जल्दी वे लोग हॉस्पिटल पहुंचे। पति और दोनों बेटियों के साथ वे भागती हुई सिटी हॉस्पिटल पहुंची। अनुराधा के पति बैंक मैनेजर थे और दोनों बेटियां दिल्ली में ही ससुराल में सुखी जीवन जी रही थीं। सुनते हुए सब संज्ञा शून्य से हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़े। पिछले 1 महीने से अनुराधा के घर में आनंद उत्सव जैसा माहौल था। आखिरकार उनके इकलौते बेटे की शादी के 2 महीने बाद होने वाली परसों ही धूमधाम से समीर और सुरभि की सगाई हुई थी। समीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और सुरभि MBA के लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी। दोनों फैमिली ने तय किया था कि सुरभि की एग्ज़ाम होते ही विवाह संपन्न हो जाएगा। समीर और सुरभि की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। अनुराधा का हृदय आनंद हिडोलें झूल रहा था कि वह अप्रत्याशित घटना घट गई। उसे लग रहा था कि समीर की कार का एक्सीडेंट हो गया है। कितनी बार कहा है कार धीरे चलाओ, पर वह मेरी बात सुनता ही कहाँ है। अनुराधा कहती जा रही थी और रोती जा रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही जिस हृदय विदारक सच से उसका सामना हुआ, उस सच ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। एसिड अटैक, पर क्यों, किसने? कई प्रश्न थे जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। इस बात से केवल समीर पर्दा उठा सकता था, जो अभी गहन चिकित्सा केंद्र में जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है। एसिड अटैक, इन 2 शब्दों से सबको सन्न कर दिया। अनुराधा को विहलता की सीमा नहीं थी। कई बार उसने समीर के कमरे की शीशे की छोटी सी खिड़की से झांक कर देखा था। ICU के घने सन्नाटे में बिस्तर पर जड़वत पड़े समीर को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा समीर अनायास भाग्य की कठिन विडंबना से विकृत स्वरूप में आने पर विवश हो गया था। दाहिनी तरफ का चेहरा, हाथ और सीने के साथ दाहिनी कमर के पास भी चमड़ी झुलस गई थी। ईश्वर की कृपा मानिए, आंखें बच गईं। श्वसन तंत्र की अधिक नुकसान नहीं हुआ था। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, समीर स्वस्थ हो जाएगा, पर अभी आप सभी को बहुत दिनों तक धैर्य रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने समझाया तो फूट फूट कर रोती अनुराधा ने फिर यह प्रश्न कौंधा था कि आखिर क्यों और किसने, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे समीर से इतनी दुश्मनी हो गई है। उसने उस पर इस तरह से वार किया है। सीधा साधा, दुनिया की सभी बुरी आदतों से निर्लिप्त मेरा इतना प्यारा बेटा, आखिर किसने ऐसे अटैक किया। अनुराधा सोचती जाती थी और उसके मन मस्तिष्क में जैसे बवंडर चल रहा हो। समीर के बारे में सुनकर सुरभि और उसका परिवार भी भागता हुआ हॉस्पिटल आ गया। पहुंचा था, उसके सामने मन में यह सवाल था कि आखिर किसने एक हंसते खेलते परिवार को दुख के अगाध सागर में डुबो दिया। पुलिस भी पूरे जोर शोर से आरोपी का तलाश में लग गई। घटना को 1 सप्ताह बीत गया था, पर अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। समीर का दर्द से छटपटाना, जल बिन मछली की तरह तड़पना अनुराधा और उसके पूरे परिवार को खंड खंड में तोड़ता था। पर उससे भी ज़्यादा खंड में तोड़ने वाली बात यह थी कि 1-2 दिन हॉस्पिटल आने की औपचारिकता निभाकर सुरभि और उसके परिवार वाले दोबारा हॉस्पिटल नहीं आए थे। कभी कभार फ़ोन करके हालचाल पूछ लिया करते थे। 1 महीना बीतते बीतते फ़ोन आने भी कम हो गए। आखिर सुरभि और उसके परिवार वालों के मन में क्या था। हमें इस शादी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। एक माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी का जीवन सूली पर कैसे चढ़ा सकती हूँ। हाँ सुनंदा, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ। आखिर सुरभि हमारी इकलौती बेटी है। हमने जो सोच कर विवाह तय किया था, अब वैसी बात रही नहीं। पता नहीं समीर कब तक बिस्तर से उठ सकेगा। क्या यह सही रूप से अपना जीवन जी सकेगा। हमें इन सब बातों पर विचार करना होगा। दरवाजे की ओर में खड़ी सुरभि माता पिता की बातें सुन रही थी। उसके अंतर्मन में बहुत कुछ चल रहा था।
एक तरफ उसका मन माता पिता की दुविधा को अच्छी तरह समझ रहा था, दूसरी तरफ समीर के प्रति उसे गहरी सहानुभूति थी। पर संपूर्ण जीवन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो आगे वह सोच भी नहीं पा रही थी। माता पिता ने उसे सब कुछ भुलाकर आगे आने वाली एग्जाम पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, तो फिर वह कॉलेज आने जाने लगी। वहाँ भी कई लोग कई तरह के सवाल पूछते जिनका उत्तर सुरभि के पास नहीं था। ऊपर से वह पुलिस के सामने भी सवालों से भी तंग थी। कई बार पुलिस उससे उसके समीर के रिश्ते विगत में उसके कोई बॉयफ्रेंड या समीर की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, इन सब सवालों पर कई बार पूछताछ कर चुकी थी, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गई थी। पर वह करती भी क्या, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। ठीक ही कहती थी दादी, वह सोचती है। हम दोनों परिवार भीषण ऊहापोह में थे। समीर का इलाज बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। माता पिता ने पैसा पानी की तरह बहा दिया था। तरह तरह की मेडिसिन, प्लास्टिक सर्जरी, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रखी थी। 1 महीने में 3 सर्जरी हो चुकी थी, जिसने समीर के जीवन से विरक्त सा बना डाला था। और ऐसी स्थिति में सुरभि का उसके पास नहीं आना और न बात करना उसे बेहद खल रहा था। जिस दिन समीर बात करने लायक हुआ, पुलिस ने उससे भी गहन पूछताछ की, पर वहाँ से भी कोई हल नहीं निकला। समीर ने भीगी आंखों से माँ को देखते हुए किसी तरह धीमी आवाज़ में कहा, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था माँ? मैंने जीवन में आज तक किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की। तुम तो जानती हो। फिर मेरा दुश्मन कौन है जिसने मेरी यह दुर्दशा कर दी? चेहरा देखा है मेरा कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। मेरे जिस सुंदर हाथ पाँव को तुम भगवान के हाथ पाँव कहा करती थी, वह देखो जलकर कैसे काले हो गए। तुम्हारे बेटे ने अग्नि स्नान किया है माँ, अग्नि स्नान। समीर फूट फूट कर रो पड़ा था और अनुराधा का हृदय जैसे छलनी हो उठा। ठीक ही तो कह रहा है समीर, उसने सचमुच अग्नि स्नान किया है। अचानक समीर को याद आया। उसने पूछा, माँ सुरभि मुझे देखने रोज आती थी ना, वह लोग क्यों आएंगे? मुझे तो लगता है अब शादी भी नहीं होगी, इसलिए तू अपने कलेजे पर पत्थर पहले ही रख ले। समीर बड़ी बहन ने गुस्से से कहा, तो अनुराधा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐसा अब तक कुछ भी नहीं कहा है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। सबके घर में खुशियाँ रहें। धन्यवाद।